दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, सबसे ज्ञानी ग्रह, इंटेलिजेंट ग्रह, समझदारी देने वाले ग्रह, नीतिवान ग्रह, रणनीतिकार ग्रह, विद्या के कारक ग्रह, आपको आध्यात्म से जोड़ने वाले ग्रह, आपके अंदर हेल्प करने के भाव जगाने वाले ग्रह, आपको विद्या सुख देने वाले ग्रह, विद्या में आपको लेक्चरर प्रोफेसर बनाने वाले ग्रह, इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कॉलेज से जोड़ने वाले ग्रह, वो ग्रह जिनका प्रभाव बहुत अधिक है ज्योतिष शास्त्र में। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है। देवगुरु बृहस्पति का तो ऐसा प्रभाव है कि वो जैसे ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसको उसी के हिसाब से ट्रीट भी करते हैं, और अगर कोई अशुभ ग्रह होगा तो सोचते हैं कि इसको मैं अपनी कुछ शुभता दे दूं, इसको अपने कुछ अच्छे रिजल्ट दे दूं, इसकी कुछ विचारधारा को बदल दूं। ये तो गुरु का गुण है। अब आप सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, बैक गियर लग रहा है, यानी कि गाड़ी अब सीधी ना चल के उल्टी चलेगी। और अब आप सोचो उल्टा चलो पैर तो कितनी तेज चल लोगे, चाल तो प्रभावित होगी ही ना। तो देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल के अंदर स्लो गति से चलेंगे तो रिजल्ट भी और अच्छे देंगे आपको। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो अपना जो रिजल्ट होता है उसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन लाता है और शुभ रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करता है। पर अब यहाँ पर विषय ये आता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको किस तरीके से रिजल्ट देंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव लेकर के आएंगे, देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट किस घर में होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास ज्योतिष में 5 भाव, ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, इस कुंडली में 5 घर सीधे सीधे देवगुरु के पास हैं। फाइनेंस जो सेकंड हाउस होता है, पंचम जो बुद्धि उन्नति संतान का होता है, 9th हाउस जो भाग्य का होता है, 10th हाउस कर्म का और 11th हाउस प्रॉफिट का। ये पांचों भावों को रिप्रेजेंट करते हैं देवगुरु बृहस्पति। और इसके अलावा 2 इनकी राशियां हैं, यानी कि कितना ज़बरदस्त प्रभाव हो गया। अब आप ये सोचिए, ऐसा शुभ ग्रह वक्री हो रहा है और गुरु के पास क्या है तुला राशि के अकॉर्डिंग, एक तो साहस पराक्रम है, विल पावर है, छोटे भाई बहन है, मित्रगण है, सगे संबंधी हैं, और एक है रोग चोट शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, तनाव टेंशन कर्जा। ये चीज़ है गुरु के पास। ये 2 इम्पॉर्टेंट हाउस लेकर के गुरु महाराज आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। ये एक ड्रॉबैक है, इसको मैं सही नहीं समझता, इसको मैं नेगेटिव की तरफ ही समझता हूँ, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में आ गए हैं, परेशान करने वाली सिचुएशन में आ गए हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव में आ गए हैं। अब इस घर में देवगुरु का रहना, इस घर में बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये आपके लिए कुछ नुकसान भी पहुंचाएगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको अच्छा ही अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मुझे गुरु महाराज अष्टम में बैठ करके उतने बलवान नहीं नज़र आ रहे हैं। एक तरीके से आपके लिए कष्ट, तनाव, बाधा लेकर के ये आ सकते हैं। क्या क्या लेके आ सकते हैं ये फल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। देखिए दोस्तों, विषय ये है कि देवगुरु 3rd हाउस का स्वामी है और अष्टम में चला गया। अब ऐसी स्थिति में ये अष्टम में गुरु बैठता है तो अच्छा रिसर्चर ज़रूर बनाता है, आपकी विचार शक्ति को मजबूत ज़रूर करता है। ये अष्टम में बैठ कर के आपके रिसर्च रिलेटेड वर्क को पूरा करने में कोशिश पूरी करता है, आपको सुशील भी बनाता है, आपको कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनाएगा, आपको धर्म से, मंत्र से, ऑकल्ट साइंस से निश्चित तौर पर लाभ देगा। यानी कि जितने भी गौण विषय होते हैं इनमें आपकी विशेष रुचि को यहाँ पर बढ़ाएगा, सफलता मिलेगी। परंतु अत्यंत संघर्ष और अड़चनों के बाद आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल पाएगी। यानी कि आपका जो लाइफ का जो स्ट्रगलिंग पार्ट है वो ऐसे रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा धन का अपव्यय आपका अधिक होगा। अब ये अपव्यय वर्ड मैंने यूज़ क्यों किया, गुरु यहाँ बैठे हैं, पंचम दृष्टि से आपके खर्च को देखेंगे
यानी कि 12th हाउस को देखेंगे तो बोलेंगे भैया मैं खर्च अधिक कराऊंगा, तो व्यय अधिक होंगे, आपके खर्चे अधिक होंगे, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई देता है। देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार के घर को देखेंगे, यानी कि जो गृहस्थ का जो सुख है वो कठिनाइयों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद आपको गृहस्थ का जो सुख है वो यहाँ पर प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रहगति कहती है। इसके अलावा आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। अगर आप बाहर रहते हैं, फॉरेन में हैं, या फॉरेन की आपको यात्रा करनी है, तो आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। ये लगभग 116-117 दिन का समय है, आपने डिस्प्ले में देखा 9 अक्टूबर से, और ये 14 फरवरी तक का जो समय है ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये समय, जिसमें देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। 4 फरवरी 2025 तक का ये समय रहेगा। यहाँ पर वैसे 14 लिखा हुआ है तो वो कोई बात नहीं, वैसे 4 फरवरी है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम में चले गए, और साथ में जो 9वीं दृष्टि है इनकी वो जा रही है रोग चोट और शत्रु बाधा के घर पर, और साथ में क्योंकि शत्रु बाधा के स्वामी हैं, और साथ में 4th हाउस पर इनकी 9वीं दृष्टि है, यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, माँ का सुख। तो मदर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव प्रभाव आएगा, सुख साधन से संबंधित चीज़ों को क्रय विक्रय करने में बाधा उत्पन्न होगी, और साथ में आपको रोग चोट शत्रु बाधा के घर में आप परेशानी उत्पन्न होगी, यानी कि गुप्त शत्रुओं का भय रहेगा। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रहा है, लीवर किडनी से रिलेटेड बीमारी चल रही है, आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। ये रोगेश होकर के अष्टम में आ गए हैं, और ये तीसरे के स्वामी होकर अष्टम में आए, यानी कि इनके पास दोनों ही वो डिपार्टमेंट हैं जिसमें देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में देखे जाते हैं, मजबूत बलवान नहीं पाए जाते। अब यहाँ पर आपको मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आप गुरु का एक रत्न धारण कर लो, रत्न अगर पहनाया तो उसके नुकसान होंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप गुरु की पूजा करिए, आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, आप जो है पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ये आप उपाय ज़रूर कर सकते हैं। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है तो इस वक्री चाल में वो आपके लिए विवाद बड़ा हो सकता है, बड़ा ज़्यादा बिगड़ सकता है, इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। राजनीतिक रूप से भी अभी आपको अगले 3 महीने तक थोड़ा शांत रहना है, उस दृष्टिकोण से भी आपका समय अच्छा नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो मैंने अभी आपको बताई डिटेल में। दोस्तों, आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में कि जो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इस वक्री गुरु का जो प्रभाव है वो आपके और हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, और एक लंबे समय के लिए देवगुरु वक्री 9 अक्टूबर से लेकर के और दिनांक 4 फरवरी 2025 तक ये बैक गियर में रहेंगे, यानी कि वक्री चाल में रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, उल्टा चलता है, तो जो उसके रिजल्ट होते हैं उनमें कमी आती है। देवगुरु बृहस्पति उल्टे चलेंगे, वक्र चाल में चलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको यहाँ पर शुभ परिणाम मिलेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं, ये आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, वृश्चिक राशि यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, और जहाँ 9 नंबर लिखा है ये खुद गुरु का ही घर है, और इस घर को बोला जाता है फाइनेंस का घर, परिवार का घर, आपके वाणी का घर, आपकी शिक्षा का घर। जहाँ 12 नंबर लिखा है ये है देवगुरु बृहस्पति का घर, क्योंकि मीन राशि है ये 12 नंबर, और इसको 5th हाउस बोला जाता है। ये प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, ये भी उन्नति से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों के दोनों हाउसेज बड़े महत्व रखते हैं, और इनकी लॉर्डशिप गुरु के पास है, और वो बैठे हैं 7th हाउस में, वृषभ राशि में, वक्र चाल में। यानी कि ये वक्री कहाँ हुए हैं? वृषभ के अंदर। अब ये 116-17 दिन के आसपास का समय ऐसा रहेगा जिसमें देवगुरु उल्टी चाल में अपना रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है लिटरली, क्योंकि गुरु के पास डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। गुरु के पास 2nd हाउस जो पैसा है, हर किसी को चाहिए। 5th हाउस वो भी अकस्मात धन लाभ को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ 12 नंबर लिखा है, अकस्मात धन लाभ भी हर कोई चाहता है। और साथ में
गुरु बैठा है 7th हाउस में, यानी कि अगर स्त्री की कुंडली है, वृश्चिक राशि की है, तो उनके लिए तो ये पति का घर हो गया स्त्री की कुंडली में। तो वो अपने कारक स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, यानी कि जिस घर को रिप्रेजेंट भी करते हैं एडिशनल चार्ज के तौर पर। और साथ में इनके पास भाग्य का भी एक डिपार्टमेंट होता है, एक कैरियर का भी होता है और एक लाभ का भी होता है, इन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट यानी कि अतिरिक्त भार। अब देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह जब कोई भी वक्री चलता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने रिजल्ट और अच्छे करूं, क्योंकि वो धीरे धीरे बैक चल रहा है। आप गाड़ी को बैक गियर में करो तो आप बहुत तेज़ तो नहीं भगा सकते, ज़्यादा तेज़ भगाओगे तो वो हिट हो जाएगी कहीं ना कहीं, यानी कि अब धीरे धीरे बैक गियर लग चुका है। अब गाड़ी फ्रंट गियर में नहीं चलेगी, अब बैक गियर में चलेगा। देवगुरु बृहस्पति का आपको एक बार आशीर्वाद मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस समय पर रेट्रोग्रेड होंगे 27 डिग्री के होंगे, यानी कि ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, और 30 डिग्री तक जाएंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे, 2 नंबर से निकल के 3 नंबर की राशि में आ जाएंगे। अब ये 27 से फिर उल्टे चलेंगे, यानी कि 26, 25, 24, 23। इसका क्या मतलब हुआ कि जिनको गुरु का आशीर्वाद मिला डिग्रियों के हिसाब से, जैसे किसी को 25 डिग्री पर गुरु का आशीर्वाद मिल चुका है और वो आगे निकल गए, 27 डिग्री पे पहुंच गए, अब वो वापस 25 पर आएंगे रेट्रोग्रेड चाल में, वक्री चाल में, तो उनको दोबारा आशीर्वाद मिलेगा गुरु का, 25 डिग्री वाला फल मिलेगा। अब गुरु 25 डिग्री पे कैसा रिजल्ट देते हैं वो रिजल्ट उनको एक बार फिर से मिल जाएगा। इसलिए जो रेट्रोग्रेड चाल होती है ये काफ़ी मैटर करती है। तो अगर आप निम्नलिखित कार्यों से जुड़े हुए हैं जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 महत्व रखेगी। एक बार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे YouTube चैनल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से जुड़े रहने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ में आपको ये कह देना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी जातक अभी नए हैं वो ज़रूर जुड़ें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। तो दोस्तों शुरुआत करूंगा। सबसे पहले अगर आप एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, एजुकेशन से, यानी कि आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है, कॉलेज चल रहा है, ये आपके बड़ा काम आएगी। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, आध्यात्म का काम करते हैं, आपके बहुत काम आएगी। आप वक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आप अगर किसी भी तरीके से काम करते हैं, एक तरीके से लाइजनिंग रिलेटेड, तो आपको सफलता मिलेगी। आप अगर काम करते हैं प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, आपको सफलता मिलेगी। आप इक्विपमेंट्स बनाते हैं धार्मिक चीज़ों से संबंधित, आपको सफलता मिलेगी। आप यहाँ पर जितने भी लोग विशेष रूप से एजुकेशन की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बड़ी महत्व रखेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो सभी में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि अशुभ ग्रह को शुभ किया जाए। अगर वो किसी अशुभ यानी कि पापी ग्रह के साथ बैठ जाएं तो वो वहाँ अपनी शुभता के माध्यम से ये सोचते हैं कि मैं यहाँ अच्छे रिजल्ट दे दूँ। यानी कि वो एक चोर के साथ बैठ गए तो चोर की सोच को भी बदलने की कोशिश करेंगे। वो उनका एक नीति है, रणनीति है उनके पास। जैसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पैदा कर दिया है ना, पैदा करने से मतलब है उसको राजा बना दिया, उसको इतना नीतियों से परिपूर्ण कर दिया कि वो छाया रहा। ऐसे तो आपके लिए 7th हाउस में दाम्पत्य जीवन के घर में बैठने से आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त होगा। भी 116-17 दिनों में काफ़ी बुद्धिमान हो जाओगे, स्वाभिमानी हो जाओगे, उच्च विद्या का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा। परंतु ड्रॉबैक ये रहेगा कि आपको अपने छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से, खास लोगों से कोई धोखा, चीटिंग, फरेब आपके साथ में हो सकता है। बट आपको अपने व्यवसाय में आय के जो संसाधन हैं उनमें बढ़ोतरी होगी अथक प्रयास करने के बाद, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे
उसके बाद धन वृद्धि का जो योग है वो आपकी राशि के अंदर बनेगा। आपको ज्योतिष में, तंत्र में, यंत्र में अगर विशेष रुचि है या आप इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। आपको एक अच्छा सुंदर जीवन साथी प्राप्त होगा। स्त्रियों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा, अच्छा पति सुख मिलेगा। इसके अलावा एक्टिव, एकदम चुस्त सा आपका जीवन साथी होगा। इसके अलावा आपको अपनी पुत्र संतान को लेकर के चिंताएं यहाँ पर कुछ बढ़ती हुई भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपके संतान के घर में राहु बैठे हैं तो संतान की तरफ से वो कुछ आपको बाधा, तनाव, टेंशन देते हैं। आपको विदेश यात्रा के जो अवसर हैं वो बखूबी रूप में प्राप्त होंगे, पर लंबी दूरी की यात्राओं से आपको तनाव निश्चित तौर पर होगा। आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी तनाव होगा, बट विदेशों से रिलेटेड जो आपके काम कारोबार हैं वो सफल हो जाएंगे। मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें आपकी काफ़ी मजबूत होंगी। इन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छा बल प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति, ग्रहों का गोचर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये वो समीकरण हैं जो आपके लिए महत्व रखते हैं। व्यापारिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, दैनिक इनकम में भी इजाफा होगा और वाणी से लाभ प्राप्त होगा, वाणी सुख प्राप्त होगा। परिवार से भी जो मतभेद आपके चल रहे थे वो काफ़ी हद तक कम होने लगेंगे। आज आपको जानकारी देंगे कि देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे जब ये वक्र चाल में होंगे, और इनका जो कालखंड है वो रहेगा दिनांक 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक। लगभग 116-17 दिन के आसपास का ऐसा समय रहेगा जिस समय देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब फ्रंट में ना चल के बैक गियर में ड्राइव करेंगे, यानी कि बैक गियर लगेगा। और जैसे मान लीजिए मैं अभी उल्टे पैर चलने लगूं तो 27 डिग्री पर इस समय देवगुरु बृहस्पति हैं, तो 27 से 26, 25, 24, 23 ऐसे आएंगे, यानी कि इन अंशों से ये ऑलरेडी गुजर चुके हैं पहले, तभी तो 27 पर पहुँचे ना, बट अब वापस फिर जाएंगे क्योंकि अब रेट्रो हो गए। तो ऐसी स्थिति में आपको इसके कुछ शुभ और अशुभ फल मिल सकते हैं। अब वैसे तो मैंने ज़्यादातर राशियों में शुभ ही बताया है, उसका कारण ये है कि वो देवगुरु खुद शुभ हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कि वो जिस घर में भी बैठें, जैसे भी ग्रह के साथ बैठें, वो अच्छा रिजल्ट दें, वो उन्नतिवर्धक रिजल्ट दें ताकि आगे के रास्ते खुलें। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, 2 नंबर में बैठे हैं, यहाँ रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वृष राशि में हो रहे हैं, और ये घर रोग चोट का होता है, ये घर शत्रु बाधा का होता है, ये घर पुलिस केस मुकदमे का होता है, अपयश का होता है, कर्जे का होता है, विश्वासघात का होता है, इन सब चीज़ों का होता है ये घर। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देंगे? इनके पास क्या है आपकी कुंडली के हिसाब से? इनके पास एक तो आपके मान सम्मान की जिम्मेदारी है 9 नंबर, फर्स्ट हाउस की, एक 4th हाउस की है, मन की जिम्मेदारी, सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि 12 नंबर वहाँ लिखा है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट हाउस लेकर के 6th हाउस में आ गए। अब यहाँ आकर के इनकी 5th दृष्टि तो जा रही है कैरियर पर, इनकी 7th दृष्टि जा रही है व्यय स्थान पर, खर्च पर, वृश्चिक राशि पर, और इनकी 9th दृष्टि जा रही है मकर राशि पर, जिसमें ये नीच के होते हैं, यानी कि एक तरीके से अपनी नीच राशि को देख रहे हैं दृष्टि से। और ये 2nd हाउस होता है पैसे का, परिवार का, वाणी का, एजुकेशन का होता है, हमारी आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का होता है। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे ये जानकारी मैं आपको दूंगा। अब फल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएँ। हो सकता है आपके माध्यम से किसी और व्यक्ति का भला हो जाए या उनके मतलब जो उनका जीवन है वो इस वीडियो के माध्यम से आगे दिशा की ओर जा पाए। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप विद्या की फील्ड में हैं, यानी कि एजुकेशन फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्व रखेगी। आप तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, आध्यात्म, कथावाचक हो, स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए हो, मेडिटेशन कराते हो, योगा कराते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप
जुड़े हुए हो विशेष रूप से कंसल्टेशन रिलेटेड वर्क से, यानी कि बौद्धिक स्तर के कार्य जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जिसमें आपका ज़्यादा श्रम दान नहीं होता, सारा मेंटली वर्क होता है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर आपके जीवन में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होकर के छठे भाव में चले गए और वहाँ जा कर के ये वक्री हो गए। तो ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक रूप से चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ। आर्थिक कष्ट आएगा, पारिवारिक कष्ट आएगा, आपको धन का कष्ट आएगा, आपको वाणी से कष्ट आएगा, आपको मान सम्मान में कष्ट आएगा। अब ऐसा मेरा कहने का कारण ये है कि आपका मान सम्मान लेके छठे भाव में उल्टा चलेगा और फिर यहाँ नौवीं दृष्टि से पैसे को भी देख रहा है, परिवार को, वाणी को देख रहा है। इसका मतलब व्यर्थ के कलह कलेश होंगे, व्यर्थ के विवाद खड़े हो जाएंगे, व्यर्थ के शारीरिक कष्ट होंगे, स्वास्थ्य पीड़ा होगी, शुगर फ्लैक्चुएट होगी, मोटापा बढ़ेगा, पेट काफ़ी खराब रहेगा, शरीर में इंसुलिन डिस्टर्ब होगा, इंसुलिन प्रॉपर बन नहीं पाएगा और हेल्थ तो डिस्टर्ब रहेगी, पैसा खर्च होगा हेल्थ पर और सामान्यतः भी आपके व्यापार के ऊपर पैसे खर्च होंगे। वो कैसे, आप देखिए, गुरु महाराज एक तो खुद यहाँ रेट्रोग्रेड हो गए और ये सेकंड हाउस और ये 12th हाउस, वे स्थान, इन दोनों स्थानों पर गुरु महाराज की दृष्टि है। एक खर्च, एक पैसा, यानी कि एक तरीके से ये हो गया कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी आपको अपना मेहनताना नहीं मिलेगा। यानी कि जो आप डिज़र्व करते थे उससे कम रिज़ल्ट आपको प्राप्त होंगे। तनाव आपको बढ़ेगा, गुप्त रूप से जो चिंताएं हैं वो यहाँ आपको सताने लगेंगी और इसके अलावा आपको यहाँ पर माता को कष्ट मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा विशेष आग्रह रहेगा आपसे, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा और विशेषतः मदर के गले से और चेस्ट रिलेटेड बॉडी पार्ट, इसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं विशेष आग्रह करूंगा कि भूमि मकान से संबंधित कार्यों को लेकर के आपको असंतोष का वातावरण फेस करना पड़ेगा। आपको ये लगेगा कि चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पा रही, आपको ये लगेगा कि प्रॉपर्टी लेने गया पर थोड़ी महंगी खरीद ली, अगर वेट करते तो और सस्ती मिल सकती थी। आप में ऐसे विचार डेवलप होने लगेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, प्रॉपर्टी वगैरह की इन्वेस्टमेंट अभी 10 नवंबर के बाद में मत करना, क्योंकि ये अननेसेसरी आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और मन से भी परेशान रहोगे। अब एक प्लस पॉइंट है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, और वो प्लस पॉइंट ये है कि ये जो 6 नंबर राशि यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी और इस भाव के गुरु महाराज कारक होते हैं। अब अपने कारक स्थान को गुरु देखेगा, कैरियर के घर को देखेगा, तो विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आपका जो कार्य व्यवसाय है उसको ये चला देगा। नो डाउट कि आपको परिस्थितियां काफ़ी फेस करनी पड़ेंगी, बट फिर भी आपका काम चलता रहेगा। ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि निर्वाह योग्य जो आय के संसाधन हैं वो यहाँ पर आपके निर्मित होते रहेंगे। बस एक चीज़ बोलूँगा कि अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहना और विशेष रूप से उन लोगों से बच के रहना जो बहुत मीठे हैं, क्योंकि गुरु मीठे का कारक है, मोटापे का कारक है, और जो बहुत ज़्यादा बटरिंग करते हैं, बस ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। ये एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ज़रूर रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल पूरा का पूरा लेखा जोखा जो मैंने देवगुरु बृहस्पति का बताया। लंबा समय है, ध्यान के साथ में निकालिए, गुरु की पूजा करके निकालिए। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है मकर राशि। जी हाँ, शनि की राशि, न्यायमूर्ति की राशि, कर्म फलदाता की राशि, कर्मों का फल देने वाला एक ग्रह है। डर जाते हैं हम कि शनि है क्या होगा, अगर कर्म अच्छे नहीं करोगे तो
फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर शनि का जो न्याय विधान है वो आपके साथ है। अब विषय ये आता है कि देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से 2024 में और रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक। अब ऐसे में देव गुरु बृहस्पति आपके लिए क्या परिवर्तन लाएंगे? गुरु महाराज का सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो आपके 5th हाउस पर आ जाएंगे, पंचम भाव। पंचम भाव एस्ट्रोलॉजी में बुद्धि उन्नति का होता है, ये आपको दिखाई रहा होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं अपने घर में, तो नहीं कह सकता, बट यहाँ शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, बट त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये इनका अपना कारक स्थान होता है, तो ये कहा जा सकता है कि कारक स्थान में बैठे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति बैठ तो गए। देवगुरु बृहस्पति इस बार वक्री भी हो रहे हैं और थोड़ा सा समय भी लंबा है, लगभग 115-16 दिन के आसपास का कालखंड रहेगा। और गुरु महाराज के पास जो डिपार्टमेंट हैं वो भी उतने उचित नहीं है। एक तो है द्वादश स्थान खर्च का और दूसरा है ये पराक्रम का स्थान। 12 नंबर जहाँ राशि लिखा है, क्योंकि ये मीन राशि है, 9 नंबर जहाँ लिखा है वो धनु राशि है। धनु मीन दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब यहाँ पर गुरु महाराज विराजमान है त्रिकोण में, पंचम भाव में। कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों को ही यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए, जब गुरुदेव वक्री हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये बैक चलेंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे। अब सीधे ना चल के उल्टे चलना। वक्री चाल में ग्रह स्लो चलता है। वक्री चाल में ग्रह का जो फल होता है वो डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट है कैसा। अगर वो प्लैनेट है काफ़ी इंटेलिजेंट, समझदार, सभ्य, शुभ ग्रह, तो वो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छा देने की कोशिश करेगा वक्र चाल में भी। और अगर वो ग्रह है अशुभ, पापी, नैसर्गिक पापी ग्रह, तो वो अपनी वक्र चाल में आपको दिक्कत परेशानी देने की कोशिश करेगा। इसी बात से आज मैं पर्दा उठाऊंगा। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं। अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी वीडियोस के माध्यम से अपने आगे वाले कल को संवार सकें। और दोस्तों, अब कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिसमें देवगुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहेगा? एक तो एजुकेशन की लाइन में इनका प्रभाव रहेगा। अब एजुकेशन में सब कुछ आ जाता है। जैसे आप किसी भी तरीके की एजुकेशन देते हैं, कुछ भी, मैंने XYZ बोल दिया, चाहे आप मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं सिखाने का, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप प्रोफेसर लेक्चरार हैं, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, या आप किसी भी तरीके का कोर्स कराते हैं, कुछ भी ऐसा पढ़ाने का काम करते हैं, तो आपके कार्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की नज़र रहेगी। आप बौद्धिक स्तर के कार्य करते हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम और आपका माइंड ज़्यादा चलता है दिमागी तौर पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप विशेष रूप से ज्योतिष का, अध्यात्म का, योगा का, मेडिटेशन का काम करते हैं, मंत्र यंत्र का काम करते हैं, तंत्र का काम करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्व रखेगी। अगर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप डॉक्टर हैं, ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्व रखेगी। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए काफ़ी महत्व रखते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको कुछ और तथ्य बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो रिज़ल्ट रहेगा, बहुत क्लियरली आपको बोलूँगा कि लगभग 66% पॉजिटिव रहेगा और लगभग 34% के आसपास फल कमज़ोर होगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो अब क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए। पहली पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण हो जाएगी ये जो कालखंड रहेगा वक्री का। सेकंड पॉइंट, दीर्घायु योग आपकी राशि के अंदर बनेगा वक्री होने से। तीसरा, नीति के अनुसार आप आचरण करने वाले हो जाएंगे, ये एक आपके लिए अच्छा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि आप तर्क वितर्क में काफ़ी निपुण हो जाएंगे, लॉजिकल बात करेंगे, आपकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत होगी, बलशाली होगी, ये एक आपके लिए अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि आपका हृदय उदार हो जाएगा।
देवगुरु बृहस्पति तो वैसे भी बहुत परोपकारी हैं, उदार हृदय के हैं। देवगुरु बृहस्पति तो अगर अशुभ ग्रह के साथ भी बैठ गए तो भी सोचते हैं कि उसको सुधार दूं, क्योंकि रणनीतिकार हैं, ये नीतिकार हैं। साम दाम दंड भेद सारी नीति है। इन्होंने तो आचार्य जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक कितना सफल राजा बनाया, उस गद्दी तक पहुंचाया, ऐसे ही जो हृदय है वो गुरु का भी है। वो सबको बैलेंस करते हैं, वो चंद्रमा को भी करते हैं, वो मंगल को, सूर्य को करते हैं। इधर नीचे अगर बात करें तो शनि को करते हैं। इनको सबको करने का कार्य, बैलेंस करने का काम इनका है, इसलिए सबसे ज़्यादा समझदार बोले जाते हैं। इसलिए छठे नंबर पे मैं बोलूँगा परोपकारी स्वभाव आपका हो जाएगा, मददगार नेचर आपका हो जाएगा, लोगों की हेल्प करना आपको अच्छा लगेगा। सातवें नंबर पे बोलूँगा अपने निज पराक्रम से, पुरुषार्थ से आप धन उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे इस वक्री चाल में। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि आपको संतान सुख में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है 8वें नंबर पर, क्योंकि केतु की दृष्टि संतान के घर पर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पुत्र संतान से संबंधित कष्ट आपको यहाँ पर दिक्कत करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर मैं ये कह सकता हूँ कि उच्च शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष रूप से ये फल काफ़ी महत्व रखेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भाग्य के घर पर है, तो कोशिश वो यही करेंगे कि आपके भाग्य को मजबूत करें, भाग्य के माध्यम से आपके कार्यों को कराएं। धार्मिक जीवन में आपकी विशेष यहाँ पर रुचि बनती हुई नज़र आ रही है। और देवगुरु बृहस्पति आपको प्रॉफिट भी देने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको विदेशों से लाभ आए, आपको अच्छा खासा आप धन अर्जित कर पाएँ अपने जीवन में, आपको बड़े भाई बहनों से सुख प्राप्त हो, उनसे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, ऐसा ग्रह योग भी यहाँ पर ये बनाएंगे। परंतु देवगुरु बृहस्पति की जो नीच दृष्टि है वो आपकी मकर राशि पे भी रहेगी, जिसके फलस्वरूप मान सम्मान में कमी होना और मेहनत के अनुकूल आपको रिज़ल्ट में कमी महसूस होगी। दूसरी चीज़ आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना पड़ेगा वो ये कि बहुत जल्दी आपको किसी को अपने सर्कल में जुड़ने नहीं देना है। अगर बहुत जल्दी आपने किसी के लिए अपने रास्ते खोल दिए या किसी को जोड़ लिया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। तो आपको क्या रखना है, एक तो अपरिचित लोगों से दूरी बना के रखनी है, बाकी के जो सेक्टर हैं आपके वो ठीक हैं, और एक आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिक खर्च आपके तनाव का कारण बनेंगे और खर्चे भी आपके अकस्मात रूप में होंगे, एकदम से होंगे, और अंतिम समय में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि बिल्कुल लेटर स्टेज पर, लास्ट स्टेज पर जाकर के आपका काम बिगड़ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ये है आपका भविष्य फल। कुंभ राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति की उल्टी चाल? जी हाँ, आपने ठीक सुना, देवगुरु बृहस्पति लगभग 115, 16, 17 दिन के आसपास रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, और ये जैसे ही उल्टे चलेंगे ना वक्र चाल में, तो इनका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे। गुरु महाराज सबसे ज्ञानी ग्रह है, सबसे इंटेलिजेंट ग्रह, और तो और देखिए दंड का विधान तो शनि के पास है, न्यायमूर्ति के पास है। शनि तो खुद अपने घर में है ही, शनि तो दे ही रहे हैं आपको शश महापुरुष राजयोग का रिजल्ट, और अब एक शुभ ग्रह, एक अच्छा ग्रह, एक ज्ञानी ग्रह, नीतिवान ग्रह, रणनीतिकार ग्रह, परोपकारी ग्रह, सौम्यता सभ्यता देने वाला ग्रह, धर्मपरायण ग्रह, शास्त्र सम्मत बातें करने वाला ग्रह, शास्त्रों की नॉलेज कराने वाला ग्रह, बौद्धिक स्तर आपको प्रदान करने वाला ग्रह, ऐसा ग्रह आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण फल लेकर के आएगा। वक्री होगा तो मुझे एक चीज़ की खुशी है कि शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो ये कोशिश करता है अच्छा रिजल्ट करने की, वो ये कोशिश करता है कि आपके जीवन को सुख में, सौम्य, सौख्य बनाए। वो ये कोशिश करता है कि अगर वो किसी अशुभ ग्रह के साथ भी बैठ जाए तो उसको भी परिवर्तन की ओर लेकर के जाए, या उस अशुभ ग्रह की अशुभता को कम करके उस पर अपने शुभ गुणों का छिड़काव करे।
आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अब वक्री चाल में सीधे नहीं चलेंगे, समझ लीजिए उल्टे चलेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए अब धीरे धीरे आपके कदम उल्टे जा रहे हैं। आपने फेस उल्टा नहीं करा, आपके कदम उल्टे चल रहे हैं। जैसे गाड़ी बैक गियर में चलती है, गाड़ी को आप घुमा दोगे तो थोड़ी बैक गियर में रहेगी। अभी आगे आप बैक करके उल्टी ले रहे हो। तो अब वो 116-17 दिन के लिए वक्री चलेंगे। अब शनि ग्रह भी वक्री 15 नवंबर तक, और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री, यानी कि 2 ग्रह वक्री, और आपकी राशि का स्वामी तो शनि ही है। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण फल रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट एक तो प्रॉफिट का है गुरु के पास और एक फाइनेंस का है, और बैठा है 4th हाउस में सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद के घर में। यानी कि इन 2 भावों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, ये कन्फर्म है, इसमें दो मत नहीं है। क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि दोनों के दोनों भाव आपके प्रभावित होंगे, ये 100% समझ लीजिए। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि जैसे अभी गुरु 27 डिग्री के हैं, अब वो 27 डिग्री के हैं तो यानी कि पीछे से बढ़ते हुए आ रहे हैं, तभी तो 27 पे पहुँचे, यानी कि 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे करते हुए 27 पे आए। अब वापस जाएंगे 27, 26, 25, 24, 23, 22 ऐसे उल्टे चलेंगे। इसका मतलब आपको एक बार दोबारा दर्शन करने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब एक बार फिर आपको गुरु की शुभता प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। आपके घर से कोई संत महात्मा चला जाए और फिर वापस उसी गली से होता हुआ निकल जाए तो आपको 2 बार सौभाग्य प्राप्त होगा उनके चरण छूने का। मित्रों, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ, 4th हाउस में आपको ये मन से परोपकारी बना देंगे। अगर आप लेक्चरर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आपके लिए वीडियो बड़ी काम की है। आप रिसर्चर हैं, आप आध्यात्म से जुड़े हैं, आप ज्योतिष, मेडिटेशन, योगा से जुड़े हुए हैं, आप यंत्र मंत्र तंत्र से जुड़े हुए हैं, आप वैज्ञानिक हैं, ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। हाँ, वो बात अलग है कि ये जीवन को थोड़ा संघर्षरत ज़रूर बनाएंगे रेट्रोग्रेड चाल में, बट आपको बहुत बुद्धिमान बनाएंगे, इंटेलिजेंट भी बनाएंगे, और आपको परिश्रमी जीवन जीना भी यहाँ पर सिखा देंगे। देखिए, व्यक्ति को ना हर परिस्थिति के लिए हमेशा मजबूत रहना चाहिए। अब देवगुरु रणनीतिकार हैं, राजनीतिककार हैं, नीतिवान है, तो ये परिश्रमी करके भी व्यक्ति को सिखाते हैं कि बेटा ऐसे परिश्रम करोगे तो आगे बढ़ोगे। पर माता को कष्ट होगा, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां बढ़ेंगी, उनका आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। परंतु एक सबसे अच्छी गुड न्यूज़ तो ये है, और वो कि आपको प्रॉपर्टी का, वाहन का, ज़मीन जायदाद का, राजनीति, जनता का प्यार, कोई संवैधानिक पद मिलना, एग्रीकल्चर, खेती, लैंड, ऐसी चीज़ों से लाभ प्राप्त होना, ये योग बड़े अच्छे हैं। और पिता के द्वारा आप लाभान्वित हो जाओगे, ये एक आपके लिए मुझे प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, व्यवसाय के घर में इनकी 7म दृष्टि है, कर्म भाव पर है वृश्चिक राशि पर, 8 नंबर राशि पर है, और इसी 8 नंबर राशि पर शनि की भी 10वीं दृष्टि है। यानी कि शनि तो शत्रु के घर को देख रहा है, पर गुरु मित्र के घर को देख रहा है। अब यहाँ पर फल तो दोनों का मिश्रित हो जाएगा। शनि नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा कर्म को, तो गुरु कर्म को संभालने की कोशिश करेगा। तो ऐसे समझिए कि व्यवसाय के क्षेत्र के अंदर आपको संघर्ष एवं कठिनाइयों के बाद अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यानी कि स्मूथ लाइफ नहीं चल पाएगी, स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी, मेहनत परिश्रम वाली लाइफ रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति की जो 5म दृष्टि है वो आएगी इधर आयु के घर में, यानी कि दीर्घायु योग बनाएंगे। यानी कि आपको एक तरीके से यहाँ पर आयु के दृष्टिकोण से सुरक्षित करेंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। और आपकी रिसर्च पूरी करा देंगे। आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो उस क्षेत्र में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो जा रही है इधर व्यय स्थान पर,
यानी कि खर्च के घर पर जा रही है। इसका मतलब आय के साथ साथ आपके जो खर्च हैं वो भी बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेंगे और धार्मिक जीवन की तरफ यात्राएं ज़्यादा होंगी, धार्मिक चीज़ों पर व्यय अधिक होगा। ऐसा ग्रह योग आपकी राशि के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 नंबर राशि के ऊपर दृष्टि स्पष्ट रूप से नवम रहेगी गुरु महाराज की। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। गुरु महाराज का जो केंद्रीय प्रभाव है वो यहाँ बैठे हैं, पर केंद्रीय प्रभाव उनका दाम्पत्य जीवन के घर में भी है, तो मैरिज लाइफ को भी संभालने की कोशिश करेंगे। बट शनि बिगाड़ रहे हैं, शनि बिगाड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु कोशिश करेंगे संभालने की केंद्रीय प्रभाव के कारण, यानी कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सरलता की आवश्यकता है। एक शुक्र ग्रह का डायमंड या एक शुक्र का दूसरा रत्न होता है फायर ओपल, आप इसे धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से भी आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपको कैरियर में, पर आपको विदेशों से लाभ दिलवा देंगे, आपको बड़े भाई बहनों का सुख दिलवा देंगे, आपको ऐश्वर्य सुख संपत्ति दे देंगे, क्योंकि ये एकादश स्थानीय की लाभ के स्वामी हैं। आपकी बाहर की यात्राएं काफ़ी होंगी, आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। आप धर्म कर्म से जुड़े हो तो बाहर जागरूकता का काम करने के लिए जा सकते हो। ऐसे ग्रह योग भी आपके यहाँ पर शुभ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी जन्म पत्रिका का, आपकी राशि का पूर्ण फलादेश।